लालगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की धूमधाम से मनाई गई जयंती। लालगंज नगर पंचायत की सिविल लाइंस बूथ पर और मनोनीत सभासद गौरव कुमार रघुवंशी के आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल और सत्यप्रिय सिंह ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित करके और पुष्प अर्पित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल राज गुप्त ने कहा कि उन्होंने बराबर दरिद्र नारायण का उपासना किया, अर्थात शोषित वंचित शुरू से मृत्यु तक हमेशा देश के लिए रेल से सफर किया। अंतिम समय में रेलवे स्टेशन के किनारे उनका पार्थिव शरीर पाया गया। उन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था। कोरोना काल रहा हो चाहे किसी भी परिस्थिति में गरीब की मदद हो रही है। वर्षों पूर्व एकात्म मानववाद के तहत अंतिम व्यक्ति तक छत, राशन सहित सारी सुविधाएं पहुंचाने का सपना था, जो सपना अब साकार हो रहा है। ऐसे मनीषी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मनोनीत सभासद गौरव कुमार रघुवंशी, सत्यप्रिय सिंह, अनिल राजगुप्त, दिनेश यादव, बहादुर सोनकर, सुशील यादव, पवन सिंह, गिरजा शंकर सिंह, पीयूष पांडे, कृष्णा सोनकर, पारस सोनकर, प्रशांत गुप्ता, अमित साहू, सोनू सहित अन्य नगरवासी मौजूद रहे। इसी क्रम में नगर के लोहिया नगर मोहल्ले में जितेंद्र चौरसिया के आवास पर सभासद गौरव कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित करके जयंती मनाई गई। इसी क्रम में भाजपा मंडल लालगंज में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई तथा मन की बात कार्यक्रम का ग्राम मेहरो कला में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष और मंडल कार्यक्रम संयोजक विशाल राय रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश राजभर ने की। इस मौके पर बूथ अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी, मंडल मंत्री अनिल चौहान, हर्ष पांडे, अभिषेक तिवारी, प्रद्युम्न राय, अच्छे लाल राजभर, विनोद राजभर, मुन्ना राजभर, भागीरथी राजभर, पप्पू राजभर व्यवहारा तथा संदीप उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा आनंद राय ने कहा, अंत्योदय का प्रण लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ही प्रेरित है। उन्होंने ही गांव के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के बारे में सोचा, जिसकी प्रतिपूर्ति आज हो रही है। इन्होंने गरीबी देखी और गरीबों के बारे में इनकी जो भी आप किताबें देखेंगे, इनके जो भी जीवन के सूत्र आप देखेंगे, वो गरीबों के बारे में ही इन्होंने लिखा कि गरीब व्यक्ति जो है किस तरह उसका उत्थान, बिना गरीबों के उत्थान के देश का उत्थान नहीं हो सकता। और हमें बड़ा ही हर्ष होता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय मुख्यमंत्री जी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे गांव का या किसी गांव का एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मेरे पास भोजन के लिए अन्न नहीं। व्यवस्था उन्होंने की है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे दूं कि व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अगर एक व्यक्ति अगर जाके कह दे कि मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, अगर तहसील में जाके एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ उस गांव का लेखपाल, उस गांव का सेक्रेटरी, उस गांव का कोटेदार तक तुरंत निलंबित हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इतनी महामारी आई थी कोविड, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उसमें भी कोई यह नहीं कर, कोई काम पर नहीं गया, पूरा लॉकडाउन था, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि हमारे पास खाने के लिए अन्न